नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, फिर से मुद्दा वही, परेशानी वही, जो कि त्रिकुटा नगर बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर लगातार 44 दिन से ये बच्चे ये अपने घर के चिराग लगातार वहां धरना प्रदर्शन साइलेंटली दे रहे थे। कल रात को त्रिकुटा नगर पुलिस द्वारा इनको उठाया जाता है, इवन के उनसे खाना भी, जो उनको बिस्किट्स सोशल एक्टिविटीज द्वारा दिया जाता था, खाने पीने का सामान, बॉटल्स पानी की, वो भी पुलिस द्वारा ले जाई जाती हैं। मानते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी ड्यूटी करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उनका कर्तव्य है, पर सवाल बड़ा ये खड़ा होता है, उस समय वो बच्चे जो साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ रही थी, ये बड़ा सवाल है। हम इनसे जानते हैं, जिनको भी पुलिस ने उठाया था, डिटेन किया था, और कल भी उठाया था। जानते हैं इनसे क्या कसूर कर दिया था आपने, आपको पुलिस डिटेन करके ले गई? मैम, हमने ये कसूर किया कि हमने बीजेपी को वोट डाला। जी। ये बीजेपी सरकार मैम इतना जुल्म कर रही है हम युवा पे। हमने वोट डाला था जब हमारे वोट बने थे, जब हम वोट पहली बार वोट डालने गए थे, पहली बार मैंने वोट डाला मैडम, पहली बार मैंने बीजेपी को वोट डाला। जितने भी युवा हैं इन्होंने सभी ने पहली बार ही वोट डाला होगा बीजेपी को। लेकिन यही हमारी सबसे पहली जो हमने गलती किया, वो यही गलती किया, हमने बीजेपी को वोट डाला, इन पे भरोसा किया। आप 44 दिन से लगातार वहाँ बैठे हैं, क्या आपके वहाँ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आया बात करने के लिए भाजपा हेडक्वार्टर के अंदर से? एक दो बार, आपको भी पता है मैडम, रैना साहब आए थे, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, बोलते हैं कि हाँ जी इनका काम चल रहा है, कल पर रैना साहब अगर आए थे तो क्या उनमें से, जिस तरह से आपके साथ कल सोशल एक्टिविस्ट ने खाने पीने का सामान दिया, तो वो क्यों उठाया गया आपसे, क्यों पुलिस लेगी आपका सामान? वो मैडम जैसे आपको पता कि हमारे 2 बच्चे बीमार हो गए थे, इनको ये डर था कि बच्चों को कुछ हो ना जाए, इनको उठा दो यहाँ से। इनको ये डर नहीं है कि जब अगर यूथ का फ्यूचर खराब हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, इनको वो डर नहीं है। इनको यही डर है कि हाँ इधर इनके कार्यालय के सामने बैठ के बच्चों को कुछ हो जाएगा तो इन पे कार्रवाई चलेगी कि हाँ बीजेपी के दफ्तर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, किसी को एक को कुछ हो गया तो वो नेशनल न्यूज़ बन जाएगी। इनको ये डर नहीं है कि जब बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, वो उनको डर नहीं है कि हाँ कि जम्मू का जो यूथ है उनका फ्यूचर खराब हो रहा है। अच्छा, उन बच्चों को जो कल रात को ले गए, छोड़ा उनको? कल रात को काम, आज इन्होंने सुबह उठाया था बच्चों को, अभी तक अंदर रखा हुआ है। कल दिन को जब हमने यहाँ कवरेज की थी उस समय उठाया था कि उनको छोड़ दिया गया? जो दिन को दोपहर को जो इधर प्रोटेस्ट हुआ था, हमें तो छोड़ दिया 6 साढ़े 6 बजे। लेकिन अभी देखो अभी कितना टाइम हो गया, 2-2.5 घंटे हो गए हमें छोड़े हुए, लेकिन अभी तक इनको छोड़ा नहीं हुआ। ये तो वो सलूक कर रहे हैं जैसे विंग कमांडर अभिनंदन मैम पाकिस्तान में गिरा था, 24 घंटे के अंदर अंदर भाजपा सरकार ने उसको वहाँ से लाया था। ये इधर देख लो, ये भाजपा सरकार का क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर में, क्या जानना चाहेंगे। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। कल ऐसा कौन सा आपने लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट कोई काम किया था जो पुलिस को आपको डिटेन करना पड़ा? वो यही हमने ये कर दिया कि बीजेपी के खिलाफ हमने 1-2 बार नारा लगा दिया। वो ये तो यही चाहती है कि हमारा यूथ आगे बढ़े ना। मैंने ये देखो, ये लगे हैं मॉडल सोसाइटी के जो पोस्टर लगे हैं, इन पे ही इन्होंने पता नहीं कितने घोटाले कर देने हैं। मॉडर्न सिटी बना रहे हैं, कौन सी मॉडर्न सिटी है? इधर बच्चों का फ्यूचर देखो खराब हो रहा है, इनको मॉडर्न सिटी की पड़ी हुई है। पहले इधर जम्मू का जो यूथ है इनका फ्यूचर तो देख लो, मॉडर्न सिटी आप बाद में बना लेना। जो इतना यूथ है इधर खज्जल हो रहा है, आप करोड़ों रुपए इस पे खर्च करोगे, करोड़ों रुपए घोटाला करोगे, लेकिन मॉडर्न सिटी बनाने के लिए। लेकिन ये नहीं सोचोगे कि हाँ कि जम्मू का यूथ कुछ बनेगा, उनका आगे जम्मू का यूथ कुछ करेगा, लेकिन वो नहीं देखेंगे। हम कब से इनका वेट कर रहे हैं अंदर से। इन्होंने रामलाल शर्मा जी ने आज कहा कि इनको छोड़ दिया जाएगा, छोड़ रहे हैं, तो क्या की उनकी बात? मैम वो तो उन्होंने तो बोला ही है, वो तो उनके हाथ में तो वो पावर है ही नहीं। अगर उनके हाथ में पावर होती थोड़ी सी तो अभी तक तो एक भी बच्चा अंदर नहीं रहना था, क्योंकि वो बात करने वाले अफसर हैं वो। लेकिन जो आगे जी अभी जो बैठे हुए हैं ना, ये इतने बेकार अफसर है, इतने बेकार अफसर है, क्योंकि इन्होंने ना जम्मू का जो यूथ है ना, जम्मू का फ्यूचर ही खराब कर देना मैडम। आने वाला जो टाइम है ना, पुलिस भी आदेश का पालन करती है, जो ऊपर बैठे हुए हैं तो वो भी तो आदेश का पालन कर रही है अभी तक। आदेश मैम उनको ऑर्डर कौन देता है? यही देते हैं ना, क्योंकि सरकार इनके हाथ में है। ऑर्डर तो यही देते हैं, यही बर्बाद कर रहे हैं सब कुछ। हमारा फ्यूचर अगर बर्बाद होगा तो इनकी वजह से होगा।
आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहते हैं, अगर हमारा फ्यूचर ख़राब हो गया तो आने वाले टाइम पे बीजेपी जम्मू में दिखेगी नहीं, ये हम आपको बता देते हैं पहले ही। और साफ साफ रैना साहब और जितेंद्र साहब को, इनको सिर्फ ये इतने बोलना चाहते हैं कि अगर हमारा फ्यूचर ख़राब हो गया, अगर जो आपने वादा किया अगर वो पूरा नहीं हुआ तो जम्मू में बीजेपी ना तो आएगी ना तो रहेगी कभी भी, इतना हम बता देते हैं। ये तो यही चाहते हैं कि जम्मू के हालात ना बिगड़ जाए, मैम ख़राब हो जाएं, बस यही चाहते हैं। यही बोलते हैं कि हाँ जो कश्मीर है, कश्मीर के हालात सुधारेंगे, लेकिन हालात सुधारेंगे नहीं, उधर सुधारेंगे इधर बिगाड़ देंगे। ये हम यही अपील करते हैं इनसे। साफ तस्वीरों में साफ इस समय बता रहे हैं, जबकि इनको अपने घरों में होना चाहिए, ये सड़कों पर दर बदर हैं बच्चे। चलिए यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट जुड़े हैं हमारे साथ, मिशन ह्यूमैनिटी के चेयरमैन अमनदीप बोपेराय जी, इनसे जानते हैं आखिर क्या वाकया हुआ था। देखिए मैम, मैं कल रात को भी मैं इनके प्रोटेस्ट पर आया था, मुझे इनकी तरफ से फ़ोन आया था कि इनको जो है ज़बरदस्ती उठाया जा रहा था, तो उस समय भी जो है मैं पहुंचा था वहां पर। और रात को तो इनकी जो है बॉटल्स तक उठा ली गई थी पुलिस के द्वारा, पानी पीने की बोतलें हैं वो दे दी। तो मैंने उनसे बात की पुलिस वालों, आप देखिए कि 9 क्रेट उठाए उन्होंने और 2 क्रेट वापस दिए थे उन्होंने, तो 2 क्रेट वापस दिए थे कल रात को पुलिस वालों ने, कल तो नहीं उठाया। क्या आफतान पड़ी थी, उन बच्चों की पानी की बोतल्स भी ले जानी पड़ी। मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल जो है गुरुद्वारा साहब की जो दरियाँ हैं वो भी पुलिस वालों ने ले गए हैं, इनके जो खाने के बर्तन थे वो भी ले गए। और मुझे समझ नहीं आई कि शांतिप्रिय तरीके से एक डेमोक्रेटिक तरीके से बैठे हुए थे, डेमोक्रेटिक तरीके से बैठे हुए थे, और इनको ऐसा लगता नहीं है मुझे कि उठाने की ज़रूरत थी। अब कहीं ना कहीं तो प्रोटेस्ट करेंगे ही, और ख़ासकर तब जब भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ से सांसद हैं जितेंद्र जी, उन्होंने इनसे वादा किया था कि हम 2000 वैकेंसियाँ दे देंगे। यहाँ तो इनको ये इस तरह के लॉलीपॉप नहीं दिए जाते तो भी ठीक रहता, अब इनको दे दिया गया। अब आप देखिए, मैं सुबह से हूँ इनके साथ, अभी शाम को हमने जो है इनको गांधीनगर पुलिस स्टेशन से इनके मुचलके भर के भेज दिया, लेकिन अभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के बाहर खड़े हैं। यहाँ 10 से 15 बच्चे हैं, अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया। गांधीनगर पुलिस ने जो 20-25 लड़के डिटेन किए थे, शर्मा जी तो मीडिया के माध्यम से कह रहे छोड़ रहे हैं जी, मुझे नहीं पता है, अभी इन्हीं को छोड़ा है और बाकी किसी को जो है वो अंदर ही बैठे हैं, आपके सामने ही इंतजार कर रहे हैं। इन बच्चों में आक्रोश देख सकते हैं। एक चीज पूछेंगे अमन जी, अपनी बात रखने का डेमोक्रेटिक लोकतंत्र देश है, हर एक व्यक्ति को हक है, पर ये बच्चे साइलेंटली बड़े डिसिप्लिन वे से 44 दिन से भाजपा के हेडक्वार्टर के ऑफिस के बाहर एक ग्राउंड में बेचारे बैठे हैं। सर्दी भी थी, सर्दी की अब गर्मी आने शुरू हो गई है, तो ऐसा क्या कर दिया इन्होंने कि इनको पुलिस को इनको डिटेन करना पड़ा, वो भी इनका सामान, पानी, खाने का सामान। क्या दिक्कत, क्या आपत्ति है इनसे? देखिए, ये इनकी गलती है कि ये इन्होंने भाजपा पे विश्वास कर लिया और उनके आश्वासनों पे चले गए। तो अब सुबह जब भाजपा के नेता आते थे तो ये उनके सामने अखरते थे, तो ये उनकी आंख की किरकिरी बने हुए थे। तो उन्होंने जो है पुलिस का जो है यूज़ कर उन्होंने जो है इनको जो है डिटेन करवाया। और अभी तक देखिए हरासमेंट है, ये हरासमेंट है, ये बिल्कुल अभी तक जो है कि इनको छोड़ा नहीं गया है। अगर आप, मैं अभी भी कहता हूँ, अभी मैं किसी एक चैनल पर देख रहा था, रविंद्र रैना जी कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता है कि ये बच्चे अरेस्ट हुए हैं या डिटेन हुए हैं। आप समझिए, आपके ऑफिस के बाहर आप फिर झूठ बोल रहे हैं। आपके इसी झूठ की वजह से जो है बीजेपी की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो चुकी है। आप झूठ के लॉलीपॉप देना बंद करें। आप इन युवाओं को कह देते कि हम जो है हम आपको नहीं दे सकते नौकरी, तो बच्चे ये बैठते ही ना, ये किसी और का दरवाज़ा खटखटाते। इनको 44 दिन से आपने अपने दरवाजे पे बिठा रखा था, आज आपने पुलिस का उपयोग कर पुलिस बल का यूज़ करके इनको डिटेन करवा लिया, इन पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? ये दबाव की राजनीति चलती नहीं है, ये हमारे ही बच्चे हैं। इनको कल कहा गया कि इनको जूते मार के भगाया जाएगा। इस तरह की वर्डिंग जो है SHO त्रिकुटा नगर ने यूज़ की थी, जो मैं समझता हूँ कि पुलिसिंग जो आज गुड पुलिस की एक डेफिनेशन है उसमें कहीं खरी नहीं उतरती है। आज हम SP साउथ से भी मिले, उनसे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ SHO जो नए आए हैं उनसे भी बड़ी अच्छे तरीके से बात हुई है, हाँ, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कहा कि हम बच्चों को रिहा करवा देंगे। तो
तो यहाँ से तो गांधीनगर से तो छोड़ दिया उनको थाने से, लेकिन अभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में जो 10-15 बच्चे हैं उनके लिए इतना टाइम लगाया जा रहा है, ये हरासमेंट की जा रही है बेसिकली। धन्यवाद। देखिए हम बता रहे लगातार इन बच्चों की जो आवाज़ है, इन बच्चों की जो परेशानी है, लगातार 44 दिन। खुद सोचिए ये वो बच्चे जो अपने घर के, अपने माता पिता की आंख का तारा है, चिराग है, तो किस तरह से इधर बदर हो रहे हैं। ये देखिए हम बताना चाहेंगे यहाँ के समय लाइव विजुअल्स जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के बिल्कुल हम बाहर खड़े हैं और आपको लगातार यहाँ की लाइव तस्वीरें बता रहे हैं। क्या कहोगे, क्या किस तरह का माहौल चल रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्यों आपको बार बार परेशान किया जा रहा है। आप तो साइलेंटली वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, 44 दिन थे, हमने भी 2-3 बार कवर किया, तो क्यों पुलिस द्वारा कल भी डिटेन किया, आज भी जब अपनी आवाज़ लेकर यहाँ आए तो डिटेन कर लिया गया? क्या मैम बात ये थी 40-47 दिन हो गया हमें वहाँ बैठे हुए, और किसी ने हमसे पूछा तक नहीं कि ठंड है, धूप है, कि बारिश हो रही है। हम वहीं पे बैठे रहे, अपना हक मांग रहे हैं, हमने किसी से भीख नहीं मांगी। और राणा साहब बोल रहे हैं अभी कि मेरे को ये नहीं पता कि बच्चों को उठा लिया गया। अगर आपको ये नहीं पता तो आप अपने कार्यालय में कर क्या रहे हो? आपको ये दिख नहीं रहा कि सामने से देख रहे हो, आप तमाशा देखते हो डेली। आप जब हमारा पहला लड़का हमारा बीमार हुआ था, जो ऊपर से देख रहे थे। जैसे अभी जो बीमार है वो ठीक है सर? हाँ मैम बहुत ठीक है, 2 लड़के अभी अंदर बीमार है। पर रविंदर राणा जी कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है, यानी उनके नाक के नीचे इतना कुछ हो रहा है, उनको पता नहीं। बड़ी अब पता लगेगा ना, 3 मंथ के बाद इलेक्शन आ रही है, बताएंगे हम कि क्या होता है, कैसे पता नहीं। फिर हम बोलेंगे हमें भी नहीं पता लगा कि बीजेपी क्या थी, फिर हम बताएंगे कि कौन सी सरकार आएगी कौन सी नहीं। अगर हम बना सकते हैं ना तो हम गिरा भी सकते हैं। जब जूत है, कोई लंगड़ा लूला नहीं है, चलता है जूत, और जब जूत चलता है तो दुनिया हिलती है। और आज हम इस बार बताएंगे कि दुनिया कैसे हिलती है और कैसे जूत चलता है। देखो एक दुखद खबर है कि युवा कहते हैं देश की रीढ़ की हड्डी होता है, और देखिए ये हमारी रीढ़ की हड्डी सड़कों पर दर बदर है। इस समय हम आपको लाइव तस्वीरें बता रहे हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के बिल्कुल बाहर की। दिन को भी हमने शिफ्ट टाइम के माध्यम से आप तक ये जानकारी दी थी कि किस तरह से पुलिस द्वारा इनको डिटेन किया गया था, और अपनी बात रखने पर, और 44 दिन से भाजपा के हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर के बाहर भी लगातार दिन रात ये बच्चे बैठे हुए थे। क्या ये बच्चे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे नहीं? क्या ये बच्चे इस देश की बाशिंदे नहीं? क्या इनके माता पिता नहीं? आखिर चाहते क्या है ये समझ नहीं आती। अरे कोई तो वायदा पूरा कीजिए जिस पर जनता ने, जिस विश्वास पर जनता ने आपको अपना कीमती मत देकर इन बड़ी बड़ी कुर्सियों में, इन एसी रूम्स में बिठाया है। ये वही युवा हैं जिनको आपने ठगा है। आज हर युवा, हर आम जनता अपने आप को ठगा महसूस करती, किस लिए? कि आपके झूठे वादों के लिए। अगर कुछ नहीं भी होता, आप कोई बीच का रास्ता निकालिए, इनसे बात करिए। इन युवाओं में रोष है, परेशानी है। कल को अगर इनमें से किसी को कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेवार है? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इनकी जिम्मेवारी उठाएगी? क्या भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं वो इनकी जिम्मेवारी उठाएंगे? ये बड़ा सवाल है। आखिर कब तक? 44 दिन हो गए हैं। ये सोसाइटी वाले इधर देने आए हमें। ऐसे नेताओं से तो ये सिविल सोसाइटी के लोग ही अच्छे, जो कम से कम इंसानियत तो दिखाते हैं। ये फ्रूट्स, एक फ्रूट की पेटी आई है। देखिए जिन लोगों को वोट देकर इन लोगों ने कुर्सियों पर बिठाया है, और बड़े ही शर्म की बात है, वो अपने घरों के एसी रूम में, एसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और ये बच्चे भूखे प्यासे यहाँ खड़े हैं। और देखिए यही बच्चे हमारी पुलिस को भी फ्रूट दे रहे हैं। यानी इतनी इनकी मानसिकता है कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस अच्छा कार्य कर रही, पर कहीं ना कहीं क्या हुआ, लेने से इनकार किया इन्होंने। पहले मैम उन्होंने पकड़ लिया, बाद में वो कहते हैं कि मीडिया वाले देखते हैं नहीं। अरे कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं जो ड्यूटी दे रहे हैं, उनकी भी ड्यूटी है। तो दोस्तों इस समय हम बता रहे हैं इस समय किस तरह से बच्चे, देखिए जबकि घरों में बैठ के अपने माता पिता के बीच में बच्चे खाना वाना खिलाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे बेचारे बैठ कर देखिए किस तरह से, और जिस तरह से आपको बता रहे हैं कि
और ये उन लोगों का इंतजार कर रहे। देखिए किस तरह से बच्चे सुबह से भूखे बैठे हुए हैं और हमें कहा जा रहा है कि आप भी थोड़ा साइड पर होकर कवर कीजिए, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। ये भी जायज़ हम मानते हैं की बात, इसलिए हम पीछे हो जा रहे हैं। हम अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस के हमेशा साथ है, क्योंकि पुलिस भी अपना कर्तव्य निभा रही, पुलिस भी अपनी ड्यूटी निभा रही है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस की ड्यूटी है। और जिस तरह से बच्चे आखिर इनकी ड्यूटी कौन निभाएगा, इनका कर्तव्य कौन निभाएगा, इनकी आवाज़ कौन सुनेगा। बड़े बड़े नेताओं को अफसोस आता है ऐसे लोगों को। अरे कोई आपके घर का बच्चा ऐसे बाहर हो तो देखते हैं आप कैसे कमरों में बैठते हैं, किसको अपनी आवाज़ सुनाएंगे। देखिए इस हाथ में सुबह से बच्चे भूखे प्यासे हैं, क्या इनके माँ बाप जब देखते होंगे क्या उनके मन पर बीतती होगी। क्या इनमें से कोई ब्यूरोक्रेट का बच्चा है, किसी नेता का बच्चा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तभी ये लोग आज सड़कों पर, क्योंकि ये आम जनता के बच्चे हैं, ये आम युवा हैं हमारे। बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, अभी तक जो अंदर 10 से 15 बच्चे हैं उनको नहीं छोड़ा गया। ये उसी इंतजार में है कि कब उनको छोड़ा जाएगा। अगर अभी तक यहीं पे रहेंगे जब तक वो बाहर नहीं मैम इधर ही रहेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप हमें ये बताइए कि जो भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं उनका बेटा कोई भी बेल्ट फोर्स में गया, कभी छोटी मोटी जॉब में गया कोई? मैम अमित शाह का बेटा, अमित शाह का लड़का, मैम उसको क्रिकेट के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, BCCI का मेंबर बना दिया उसको। पावर है उनके हाथ में, कुछ भी कर सकते हैं। ये जितेंद्र सिंह का बेटे, इनके बच्चे देख लो, है इधर कहीं वो उनके बाहर रहते हैं। वो इधर जम्मू में वही हैं जो हमारे गरीब हैं, जो अब इधर जो गांव में रहते हैं, वोट हमसे लेते हैं। दराज के बच्चे हैं, इनका कहना है कि जब वोट लेना होता है हमें ठगा जाता है और वादे किए जाते हैं। ये गरीब लोग, सीधे साधे लोग उनकी ठगी का शिकार हुए हैं पहले भी और आज भी। चलिए देखते हैं आने वाला वक्त सरकार के लिए, भाजपा के लिए किस तरह का वक्त होगा। ये तो हमारी जनता डिसाइड करेगी। ये तो जनता ही डिसाइड करेगी। बार बार कहते हैं ये जनता ही है, ये युवा ही है जो उन्हें कुर्सियों प्रदान करती है, कुर्सियों पर बिठाती है और कुर्सियों पे से उतारने की क्षमता भी रखती है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।